Hello, dear students. Welcome to Satyam Education Foundation YouTube channel. Dear students, here I am Sunil Pradhan sir and अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का भाग 2, जिसमें हम देखेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अगर किसी बिंब को अलग अलग जगह पे रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब का कैसे गठन होता है। इसके साथ साथ हम चिन्ह परिपाटी को देखेंगे और दर्पण का तथा आवर्धन के सूत्र के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण, तो चलो देखते हैं कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे, ये आपका समतल दर्पण है। यहाँ पे अगर हम ए बी ऑब्जेक्ट को एक बिंब को रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और इसके लिए ये नोट देख रहे हो ना, ये दोनों नोट को हमें फॉलो करना है और देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो पहला नोट क्या है ना, दो किरणों को गुजारना आवश्यक है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि आपका ये जो ए बी है, ये क्या है, आपका बिंब है, ऑब्जेक्ट है। और ये जो आपका है, ये जो रेखा है, किरण है, ये जो आपका अविलंब, ये मान लो बीच वाला है, ठीक है। तो आपको दो किरण गुजारना है। तो पहला किरण बच्चों मैं रेड का गुजारता हूं। तो यहां से ए से होकर एक किरण आपने सीधा गुजारा। तो आपको पता है जब आप सीधा गुजारते हो तो वह क्या होता है, सीधा ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन दर्पण है। तो आप अगर सीधा किरण गुजारोगे तो क्या होगा, यहां से बैक भी सीधा आ जाएगा। मीन्स आपतित किरण जो किरण है वही आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। पहला समझ में आ गया। अब दूसरी किरण की बात अगर करें हम, इसको मैं ग्रीन से लेता हूं। तो अगर आप ए से आपका आपतित किरण आप इस P को डालते हो, या तो बीच के बिंदु जो आपका आपतन बिंदु है वहां पे, तो वहां से यह किसके साथ ना, अभिलंब के साथ समान कोण बना के क्या होगा, परावर्तित होगा। देख रहे हो यहाँ पे आपने क्या किया ना, ये जो अविलंब है उसके बिंदु पे आपने टच किया, आपका आपतित किरण वहां पे डाला। तो ये क्या हो रहा है ना, वहीं से परावर्तित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है एंगल I इक्वल टू एंगल R बन जाएगा। मीन्स अविलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बना रहा है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बना लेगा। तो यहाँ पे आपको ये आभास हो रहा है, देख रहे हो यहां से, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो दर्पण होता है ये क्या होता है ना, अंदर की तरफ तो उसका कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी यहां से हमें लग रहा है कि ये जो किरण जा रहा है, पहला किरण, ये अंदर भी जा रहा है। समझ लो, ये जो इतना पार्ट है इतना आभास कर लो, क्योंकि अंदर के पार्ट को हम आभास कर लेंगे, प्रतीत कर लेंगे, ठीक है। और ये जो बच्चों यहां से किरण क्या हो रहा है, सॉरी इसको मैं ग्रीन में ही करता हूं, यहां से किरण जो परावर्तित हो रहा है, समझ लो कि ये कहीं किसी बिंदु आगे बढ़ा लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहला जो आपका किरण है इसको पीछे खींचो और सेकंड किरण को भी पीछे खींचो। तो पीछे जाके किसी एक बिंदु में, ये दोनों क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है, ये दोनों परावर्तित किरण है, पीछे हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे जाके पीछे क्या हो रहा है, टच कर रहा है। और उस टच करने वाले बिंदु पे को यहाँ पे एक बना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ना, आपका यहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें टच हो रहा है, तो एक बिंदु बन रहा है। और उसको जब आप मुख्य अक्ष यहाँ पे अविलंब के साथ जोड़ दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है बोलो, पीछे दर्पण के पीछे आपका बन जा रहा है प्रतिबिंब। किसे समझ में आ गया, ठीक है। दो आपको किरण गुजारना है और उन दोनों किरण को, चार नियम तो आपको पता है, वो नियम के अनुसार तो यहाँ पे आपका पीछे बन रहा है, आभास हो रहा है, सच में पीछे कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आभास हो रहा है कि पीछे हमारे इमेज बन रहा है दर्पण की। तो इसे हम कहेंगे दर्पण के, हमने बिंब का प्रतिबिंब बनाया। तो प्रतिबिंब के कुछ गुणधर्म होते हैं, यहाँ पे हम देख लेंगे। जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कौन से गुणधर्म होते हैं। तो पहला गुणधर्म है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वाकई आप देख रहे हो ना, ये दर्पण है तो पीछे बन रहा है आपका प्रतिबिंब। ओके। सेकंड है आभासी एवं सीधा होता है। जब आप बच्चों आपका दर्पण पे आप खड़े होते हो आईना के सामने, आप देखे होंगे कि आपका जैसा सर है, सर अगर बच्चों समझ लो कि आपका सर ऐसा है तो आप ऐसे ही दिखोगे, ये सर नो।
आप ऐसे ही दिखोगे, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा भी ऐसे ही बनेगा, उल्टा नहीं बन जाएगा। ये नहीं कि आपका सर नीचे और ऊपर आपका पैर हो जाए, ठीक है, आपके ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आभासी एवं सीधा उधर। आभासी क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए आभासी। समझ में आ रहा है। बिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार समान होता है। आपका आकार और आपके बिंब, अगर आप खड़े हो दर्पण के सामने तो आप बिंब हो, और जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, आपका जो छवि आ रहा है दर्पण में वो प्रतिबिंब है। तो आपका साइज और उसका साइज क्या होगा, समान होगा। दर्पण से बिंब तक की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी के साथ समान है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, समझ लो बच्चों, ये मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। समझ लो बच्चों, ये क्या है, एक दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, एक दर्पण है। इस दर्पण में आप एक चेस का ऐसे खेल रख दो, ठीक है, तो यहां पे भी वो ऐसे दिखेगा, दिख रहा है आपको, आपने ऐसे रखा तो यहां पे भी ऐसे दिख रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ दिखेगा। रेड में मैं कर दे रहा हूं, यहां पे आपको ऐसे दिख रहा है तो ये भी ऐसे दिखेगा कुछ, ओके। तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे अगर आप एक किंग को रखते हो तो उसका किंग यहां पे दिखेगा दर्पण के पीछे। तो ये दर्पण है, तो दर्पण का ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी इज इक्वल टू दर्पण का प्रतिबिंब के बीच में दूरी। समझ लो, दर्पण तो बीच में है, तो आप अगर एक स्टेप आगे जाते हो तो ये भी यहां पे एक स्टेप आगे जाता प्रतीत होगा। मीन्स यहां पे दर्पण बीच में रहा और आप जितने दूर भागोगे आपको ऐसे आभास होगा, आपका प्रतिबिंब भी उतना पीछे भाग रहा है। ये सुनो, तो यहां पे ये 4th नंबर पॉइंट आपको सीख लेना है। ऐसे दर्पण से बिंब तक की दूरी जितना होता है, अंदर हमें लगेगा कि प्रतिबिंब भी उतना ही दूर में है। आप पास में आओगे तो वो भी पास में आएगा, आप जाके दर्पण को छू लोगे तो उसको भी आपको भी ऐसे लगेगा कि वो भी दर्पण को छू रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। 5th नंबर पॉइंट है, पार्श्व परिवर्तन होता है, अर्थात बिंब की दाईं पार्श्व प्रतिबिंब के बाईं पार्श्व तथा बिंब के बाईं पार्श्व प्रतिबिंब की दाईं पार्श्व होता है। अब बच्चों खुद देख लेना, इमेज के आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाना और जब आपके राइट हैंड आप सेक करोगे, हिलाओगे तो आपका लेफ्ट हैंड वहां पे दिखेगा। तो थोड़ी सी परिवर्तन होता है, आपका पार्श्व परिवर्तन होता है। तो ये प्रतिबिंब के गुणधर्म हैं जो समतल दर्पण से बनते हैं। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को या तो बिंब को हम अलग अलग 6 जगहों पे रखेंगे और देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां कहां बनता है। तो यहां पे हम अवतल दर्पण की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने कौन से 6 जगह देख लेते हैं ना। पहले अनंत पे रखेंगे, उसके बाद सी पे रखेंगे, अनंत और सी के बीच में मीन्स सी से परे, और उसके बाद सी पर मीन्स वक्रता केंद्र में, उसके बाद सी और एफ के बीच में रखेंगे, और उसके बाद एफ पर, और उसके बाद पी तथा एफ पर। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चराइज कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले आपने ये जो बच्चों इस साइड का है आपका बिंब है, दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, बिंब है। इस साइड के जो चीजें हमने रखा है ये सारे आपके लिए बिंब है, और नीचे जो बन रहे हैं ना ये सारे आपके लिए क्या है, प्रतिबिंब है। तो देखो बहुत अच्छे से गेम जैसा है, ठीक है। कैसे, जैसे आप लूडो खेलते हो ना, एक वो लिया तो एक वो लेता है, तो यहाँ पे भी बिंब जैसे चेंज होगा वैसे ही प्रतिबिंब चेंज होगा। गेम है, चलो इस गेम को एंजॉय करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने पहले बिंब को रखा कहां पे, अनंत पे, इन्फिनिट पे। तो आपका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, अवतल दर्पण पे। यहां पे देखो, अगर आपने रखा अनंत पे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, सॉरी यहां पे अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पे। ये देख रहे हो, ये आपका प्रतिबिंब है। अनंत पे आपने रखा तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, एफ में। चलो सेकंड खेलते हैं, सेकंड देखते हैं। अगर आपने सी से परे रखा, सी से परे मतलब इन्फिनिट और सी के बीच में रखा, ठीक है, सी से परे मीन्स इन्फिनिट और सी के बीच में रखा, तो आपका ये कहां पे बनेगा, एफ और सी के बीच में। देख रहे हो कि आप ऐसे एक बढ़ रहे हो तो यह ऐसे एक बढ़ रहा है, ये सर नो। आपने इन्फिनिट पे रखा तो यहां पे एफ में प्रतिबिंब बना, आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट और सी के बीच में रखा तो यहां पे एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। अब थर्ड पॉइंट है, और थोड़ा सा आगे चलो।
अगर आपने सी पर रख दिया प्रतिबिंब को, मीन्स यहाँ पे आपने बिंब को आपने सी पे रख दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? आपका सी पे ही बनेगा। देख रहे हो, मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे आपके बढ़ाते जा रहे हो, पास पास में लाते जा रहे हो आपके ऑब्जेक्ट को, बिंब को, तो प्रतिबिंब दूर भागते जा रहा है। ये सर नो, देख रहे हो ना। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है ना, अगर आप सी तथा एफ के बीच में बिंब को रखते हो, देखो सी और एफ के बीच में, मीन्स ये फोर्थ नंबर का आपने रख दिया, तो फोर्थ नंबर कहां पे आ रहा है ना, आपका सी और इंफिनिट के बीच में प्रतिबिंब बन जाएंगे। ये पूरा गेम है देखो बच्चों, ठीक है। फोर मीन्स यहाँ पे फोर आपका क्या है, आपका ये ऑब्जेक्ट है, आपका बिंब है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी और इंफिनिट के बीच में, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर क्या है, अगर आप F पर रख लेते हो, किस पर? F पर रख लेते हो, तो आपका प्रतिबिंब कहां पे बन जाएगा? अनंत में। देख रहे हो 5 5 मैंने नंबरिंग कर लिया है, ठीक है। ऊपर जो है वो क्या है? आपके बिंब है, ऑब्जेक्ट है, नीचे क्या है? आपके प्रतिबिंब है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, अगर आप, ये थोड़ा सा ऑड है, अगर आप एफ पी तथा एफ के बीच में रख लेते हो, मीन्स छठा, तो यहां पे बच्चों थोड़ा अपवाद बन जाता है कि ये बहुत दूर नहीं जाता, ये क्या होगा? दर्पण के पीछे बन जाएगा और सीधा बन जाएगा। तो यहां पे बच्चों ये गेम आप समझ गए होंगे। मैं फिर से आपको थोड़ा सा ये गेम दिखा देता हूं कि आप बहुत अच्छे तरह से और समझ जाएं। ये देख रहे हो ना, ये गेम ऐसा है डियर स्टूडेंट्स कि आप एक बार इन्फिनिट पे रखते हो तो आपका इमेज कहां पे बनता है? ये 1 1 देख रहे हो ना, आपका इमेज पर उल्टा बन रहा है, और कहां पे बन रहा है? एफ पर। आप रखते हो कहां पे? इन्फिनिट और सी के बीच में, मीन से इस साइड गति करवाते हो, तो ये क्या हो रहा है? इस साइड आ रहा है। ये कहां कहां पे बीच में बन रहा है? एफ और सी के बीच में। आप उसके बाद बिंब को रख लेते हो सी में, तो यहां पे भी बन जा रहा है सी में प्रतिबिंब। आप रख रहे हो बिंब को सी और एफ में, तो यहां पे बन जा रहा है सी और इंफिनिट में। यहां पे अगर आप रख रहे हो एफ में, तो यहां पे बन जा रहा है, यहां पे अगर एफ में बन रहे हो, सी एफ में रख रहे हो तो बच्चों यहां पे बन रहा है, एफ में रख रहे हो तो आपका इंफिनिट में बन रहा है। अगर आप एफ से आगे ले लिए, एफ और पी के बीच में रखें, तो ये अब बात होगा, ये दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो यहां पे आपको ये गेम जैसे खेलते रहना है और याद कर लेना है कि अवतल दर्पण में कहां पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, आपके बिंब को रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा आपको ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम इन विषयों को आगे चर्चा करेंगे कैसे होता है ये, ठीक है। और जो रेखाएं हैं उनके बारे में भी तो चर्चा करना है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे दो किरणें आपको गुजारना है, समतल दर्पण में हमने पढ़ लिया था। और दो किरणों को गुजारने के बाद जहां पे क्या होगा, उनके परावर्तित किरणें टच हो रहे होंगे, ओ बिंदु से क्या होगा, ओ बिंदु से बच्चों क्या होगा ना, आपका मुख्य से अक्ष तक आप क्या करना, लाइन खींच लेना। ओके, तो ओ आपका क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताओ? वो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहां पे देखो ना, बिंब को अनंत पे रखने पर, पहला हमने पढ़ा था प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ में। तो दो हमें ऑब्जेक्ट क्या करना है, गुजारना है। समझ लो यहां से आपका पहला किरण जाएगा, ये आपको मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। ये समझ लो आपने बिंब को अनंत पे रख लिया है, और अनंत से पहला किरण गुजर रहा है, ये वाला गुजर रहा है, यहां पे टच हो रहा है और परावर्तित होके एफ में आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि पहला किरण आपको कैसे गुजारना है, मुख्य अक्ष के समांतर। यहां पे मैंने बॉक्स बना लिया है, तो पहला किरण को आपको मुख्य अक्ष के समांतर गुजारोगे, तो परावर्तित किरण कहां से होगा? एफ से होते गुजरेगी, ठीक है। ये देख लो, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है, और इसके समांतर अगर आप ये गुजारे हो, तो ये एफ से होकर रिटर्न आएगा। और दूसरा किरण आपको कहां पे गुजारना है? मुख्य अक्ष से के समांतर है, नीचे से करना है। एक ऊपर से आपने किया तो एफ से होकर लौटा, और ये नीचे से करोगे तो भी एफ से होकर जाएगा। तो देखो बच्चों, यहां पे आपका दो परावर्तित जो किरण होते हैं, कौन से परावर्तित किरण मैं यहां पे बता दूंगा। ये पहला किरण है, गया और आया एफ से। ये दूसरा किरण है, गया और आया एफ से। तो एफ में दोनों किरण, जो परावर्तित किरण है, टच हो रहे हैं। तो आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये समझ लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिट में है, तो इसका अवतल दर्पण में कहां पे बनेगा इमेज? एफ में बनेगा, और वो भी उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। समझ में आ रहा है? ये आपका पहला हो गया। सेकंड क्या है ना, अगर आप, सेकंड में क्या है, अगर आप बिंब को
सी से परे, सी से परे मीन्स आप कहां पे रखते हो, इन्फिनिट और सी के बीच में रखते हो बिंब को, समझ लो ये आपका बिंब है, ए बी है, ठीक है। तो हमें दो किरण गुजारना है, इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, पहले तो हमने देख लिया कि इन्फिनिट पे रखने पर बिंब को, प्रतिबिंब कहां पे बना, एफ पॉइंट पे। यहां पे हम देखेंगे इन्फिनिट और सी के बीच में रखने पर कहां पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलो दो किरण गुजारना है, कौन से दो किरण है सीख लेते हैं पहले ना। पहला जो किरण है आपका ये होगा मुख्य अक्ष के समांतर, पहला किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन दूसरा जो किरण हो ये, इसको आप गुजारोगे तो बच्चों परावर्तित कहां से होगा, आपतित करोगे मुख्य अक्ष के समांतर तो परावर्तित होगा एफ से होकर। अगर आप चलो पहले गुजार लेते तो आपको याद आएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे मैं दो किरण गुजारूंगा, पहले मुख्य अक्ष को ब्लैक कलर कर लेता हूं, ये आपका हुआ मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर बच्चों अगर आप गुजारोगे तो परावर्तित होके क्या होगा, ये आया, एफ से होके गुजरेगा। सेकंड किरण की अगर बात करें, एफ से आपको गुजारना है, कहां से, एफ से गुजारोगे तो क्या होगा, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, उल्टा होता है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर करते हो तो परावर्तित होकर एफ में, अगर एफ से आप गुजारते हो, आपतित करते हो तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से आएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है, यहां पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट में दोनों किरणें टच हो रहा है। तो यहां से आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट में दोनों परावर्तित किरणें टच हो रहा है, यहां से आपको मुख्य अक्ष तक लाइन खींच लेना है। क्या खींच लेना है, लाइन। तो ये आपके बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे आपके, वेरी गुड, ये आपके प्रतिबिंब बन जाएंगे। तो देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और इससे थोड़ा सा छोटा बन रहा है, ये सुनो, इससे थोड़ा सा छोटा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। मीन्स आपने यहाँ पे अगर इन्फिनिट और सी के बीच में रखा तो आपका प्रतिबिंब बन रहा है एफ और सी के बीच में। अब चलो चलते हैं थर्ड पॉइंट में। अगर आपने वक्रता केंद्र पे लाके रख दिया आपका ऑब्जेक्ट को, आपका बिंब को, तो यहां से भी दो किरण गुजारने पड़ेंगे। तो पहला किरण बच्चों गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, बहुत अच्छी बात है, मुख्य अक्ष के समांतर चलो किरण गुजारते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे पहले ही इसको मुख्य अक्ष बोल दूंगा, तो यहाँ पे रेड कलर का गुजारूंगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो एफ से होके वापस आएगा, परावर्तित होगा। सेकंड किरण बच्चों मुझे नीचे से गुजारना है, वही मुख्य अक्ष से। तो मुख्य अक्ष से अगर बच्चों मैं ये किरण गुजार रहा हूं तो ये कहां से होकर वापस आएगा, बताओ बताओ, मुख्य अक्ष से अगर मैं ये गुजार रहा हूं तो ये एफ से होकर वापस जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे आप देख रहे हो कि अगर मैं मुख्य अक्ष के साथ गुजार रहा हूं तो ये यहां से होके जा रहा है, और यहां से गुजार रहा हूं तो यहां से। तो बच्चों टच कहां पे हो रहा है, दोनों, तो आपको मिलेगा ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट में दोनों टच हो रहे हैं, मीन्स ये सी के सीधा ही आएगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो गए हो आप कि अगर बिंदु सी पर आप रखते हो बिंब तो प्रतिबिंब बनता है बिंदु सी पर ही, ठीक है। एफ से गुजारने पर ये बच्चों आपको मैंने दिखा दिया है कैसे दो किरणों को गुजारना है, कैसे आपतित करना है तो कैसे परावर्तित होगा, और परावर्तित आपको मिल जा रहा है दोनों किरणों के, तो जहां पे टच होगा उसको आप जोड़ लो मुख्य अक्ष से, तो आपका प्रतिबिंब मिल जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, और तीन चीजें हैं। तो बिंदु को अगर बच्चों बिंब को हम सी तथा एफ के बीच में रखें, तो यहां पे देख रहे हो कि आपने रखा है ये जो ए बी है आपका, ये आपका सी और एफ के बीच में है, ए बी बिंब है, और ए बी से आप क्या करोगे, दो किरण गुजारोगे मुख्य अक्ष से, देखो मुख्य अक्ष के समांतर, और एक बच्चों गुजारोगे एफ से गुजारना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर बच्चों आप गुजार रहे हो तो यहां से कहां से होके ये परावर्तित होगा, एफ से होकर समांतर जा रहा है, मुख्य अक्ष से आपका ये बीच वाला लाइन है, यहां से आप गुजार रहे हो तो बच्चों ये एफ से होके जाएगा। और सेकंड क्या है, आप अगर नीचे से एफ से गुजार रहे हो, कहां से, सेकंड किरण दिख रहा है ना, आप अगर एफ से गुजार रहे हो तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों जो आपतित किरण है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी रेड पेन का यूज कर लूं, ये आपका एक आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ, और दूसरा परावर्तित किरण आपका ये वाला हुआ, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूं। तो यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर मिल रहे हैं, यहाँ को टच कर लो, किसको, मुख्य अक्ष को टच कर लो, तो ये आपका बन गया प्रतिबिंब। समझ रहे हो बच्चों, आप थोड़ी सी वीडियो को रिवाइज कर लेना तो आप अच्छे से समझ जाओगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने पॉइंट में गेम खेला था कि अगर आप सी तथा एफ के बीच में रखते हो तो ये किस किस के बीच में बनेगा, सी और इन्फिनिट के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा थोड़ा सा बनेगा, ठीक है।
अब बच्चों एफ पर अगर रखते हैं, एफ पर अगर रखते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी देखना है कि पहला आपका आपतित किरण क्या होगा ना, एफ से अगर यहाँ पे आप एफ पे रख रहे हो तो पहला आप होगा मुख्य अक्ष के समांतर, ये देख रहे हो ये आपका मुख्य अक्ष के, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, और पहला जो किरण है आप गुजार रहे हो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एफ पे रखे हो, ठीक है, और ये आप पहला किरण गुजार रहे हो मुख्य अक्ष के समांतर, तो एफ से होके ये रिटर्न आएगा, परावर्तित होगा। और सेकंड क्या है, अगर आप सी से गुजारते हो दूसरा एक किरण तो सी से ही होके वापस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत आगे समांतर जैसे बन जा रहा है और ये बहुत आगे जाके क्या होने वाला है, बनेगा। तो यहाँ पे दोनों समांतर जैसे बन जा रहे हैं, ठीक है। ये किरण आप अगर देख रहे हो, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये किरण आपका एक परावर्तित है और ये किरण आपका एक परावर्तित है। तो ये दोनों अनंत में जाके क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आपका ये हो रहा है 5th नंबर पॉइंट में कि अगर आप एफ पे रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत में, इन्फिनिट में। और 6th नंबर क्या है, अगर आप आपका प्रतिबिंब एफ और पी के बीच में ले आते हो तो आपका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, पीछे। कैसे होता है ये चलो ये भी देख लेते हैं ना। कौन से दो के आपका यहाँ पे प्रतिबिंब है, बिंब है ए बी, तो यहां से आपको कैसे दो गुजारने हैं ना, पहले तो ऐसे गुजारना है, ये वाला किरण आप पी पे टच किए तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मीन्स यहाँ ये गुजरेगा तो आप समझ लेना कि ये आगे गया है, ठीक है। ये जहां से परावर्तित हो रहा है समझ लेना कि ये आगे गया है। और दूसरा बच्चों हम कहाँ से, सी से गुजारेंगे, सी से गुजारेंगे तो समझ लो कि ये यहाँ से जा रहा है और परावर्तित भी यहीं पे हो रहा है, तो समझ लो कि ये भी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये किरण आगे जाके पीछे, ये मीन्स परावर्तित हो रहा है और पीछे समझ लो ये गया है, तो कहाँ पे टच कर रहा है ना, दूसरे किरण को एक बिंदु में टच कर रहा है, और जहां पे टच कर रहा है वो बिंदु को पकड़ो और नीचे लाइन खींच लो, नीचे मीन्स मुख्य अक्ष के साथ जोड़ लो, तो ये आपका क्या बन गया, बताओ बताओ बताओ, ये आपका बन गया प्रतिबिंब। देख रहे हो बच्चों, ये आपका बन गया प्रतिबिंब। तो ऐसे आपको समझ लेना है और यही चीज हम पढ़ेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में। तो चलो पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। डियर स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में हम खाली दो जगह की बात करेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण में हमने वस्तुओं को अलग अलग 6 जगह पे रखा था और हमने ये देखा था कि अलग अलग 6 जगह पे कैसे उसके प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में, और यहाँ पे दो ही जगह पे आपको रखना है, एक होता है अनंत पर, और अगर आप अनंत पे रखोगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, बताओ बताओ, फोकस पर, ठीक है। और अगर आप अनंत और पी के बीच में रखते हो तो यह पी तथा एफ के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, मैंने पिक्चराइज यहाँ पे कर लिया है। अगर आप वस्तु को अनंत पे रखते हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है, यस और नो, पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। और अगर आप अपने बिंब को अनंत और पी के बीच में रखते हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे तो बनेगा लेकिन ये पी और एफ के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गए हो। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनता है अब देखते हैं। किरण आरेख को हमें पता है, तो दो किरण को हमें गुजारना पड़ेगा। पहला जो है बच्चों यहाँ पे ए बी है, बिंब को आपने अनंत पे रखा है। तो चलो दो किरण काटते हैं और कौन से किरण है देख लेते हैं ना। मुख्य अक्ष के समांतर, देखो बच्चों पहला किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना है, तो जो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना है तो यहाँ पे टच होके, यहाँ पे क्या होगा, ये टच होके परावर्तित होगा। लेकिन कैसे परावर्तित होगा, मान लो कि ये एफ से होके परावर्तित हो रहा है, ये सुनो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एफ से होके परावर्तित हो रहा है। और सेकंड किरण जो है वो भी आपको कैसे गुजारना है, यहाँ पे देख सकते हो, पहला आपने अपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा तो एफ से होते हुए गुजरती प्रतीत हो रहा है। और सेकंड किरण भी आपने क्या किया, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष को मैं ब्लैक कर दूं, ये कर लिया मैंने ब्लैक, उसके समांतर बच्चों अगर आप गुजार रहे हो, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूं, तो क्या हो रहा है ना, ये फिर से क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, लेकिन कहां से होते प्रतीत हो रहा है, एफ से होके। तो यहां पे बच्चों आप देख सकते हो कि दोनों परावर्तित किरणें, पहला ये है और दूसरा ये है,
ये दोनों किरणें कहाँ से आते हुए पता चल रहा है? एफ से। तो एफ में टच हो रहा है मीन्स आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है वह दर्पण के पीछे बन रहा है और एफ में बन रहा है। तो बच्चों ये इमेज क्या होगा? सीधा होगा और छोटा होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक आभासी प्रतिबिंब, और दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए हम इसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अनंत में अगर अनंत और पी के बीच में बच्चों आपको पता होगा कि जब हम उत्तल दर्पण की बात करें, इसके जो सी होते हैं, एफ होते हैं, ये सब दर्पण के अंदर के पार्ट में होते हैं। बाहर खाली क्या होता है? अनंत और पी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया ना, अनंत और पी के बीच में रखा कोई एक ऑब्जेक्ट को, बिंब को। तो यहाँ पे कैसे बन रहा है बच्चों ना, पहला किरण आपका जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। चलो गुजारो, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो बच्चों एफ से होते हुए, एफ से काटते होते गुजरते हमें ऐसे पता चलेगा, आभास होगा। दूसरा आपको लेना है सी से। अगर सी से बच्चों आप ऐसे सी की तरफ रुख कर रहे हो तो आवाज होगा, अंदर तो जाएगा नहीं लेकिन आवाज होगा कि वहीं से आ रहा है। तो बच्चों आपको दोनों रेखाएं आप देखोगे कि आपतित किरण जो परावर्तित किरण है वह ये पी और एफ के बीच में, ये देख रहे हो ए और बी जो है यहाँ पे टच करने की, ये जो है ना एक बिंदु है यहाँ पे टच कर रहा है, और हम इसको जोड़ लेंगे मुख्य अक्ष के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, और वो भी दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बन जाएगा तो क्या होगा? सीधा होगा, छोटा होगा और आभासी होगा। ये सर नो। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने उत्तल दर्पण के कैसे प्रतिबिंब बनते हैं दो जगहों पर बिंब को रखने पर हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के अंदर अंतर क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों दर्पणों को ध्यान में रख के मैं आपको बताऊंगा। तो वास्तविक दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होता है। तो बच्चों क्या आपको याद है कि परावर्तित किरणें कौन से दर्पण में वास्तव में प्रतिच्छेदित किए ना? आप बताओगे कि वास्तव में प्रतिच्छेदित करता है केवल अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जितने भी आपके इमेज बने, आप देखा होगा खाली एक ही इमेज दर्पण के पीछे बना और बाकी 5 इमेज कहां पे बना? दर्पण के आगे। तो ये जो आगे बनते हैं वह क्या होते हैं? वास्तविक इमेज होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होते हैं, प्रतीत होता है। जैसे आपने देखा समतल दर्पण में दर्पण के पीछे इमेज बन रहा है, ठीक है, तो हमें प्रतीत करते कि भाई ये जो किरणें हैं, परावर्तित किरणें, वो अंदर से आया हुआ है, ऐसे प्रतीत करते, लेकिन वाकई होता नहीं है। तो यहाँ पे जो दो परावर्तित किरणें होते हैं वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि टच करते हैं लेकिन होते नहीं है, तो उसे हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे में ले सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे में नहीं ले सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जैसे मैंने बताया अवतल दर्पण में, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। और आप बता सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब का कौन से दर्पण में होता है। तो यहाँ पे 4th नंबर भी आप लिख सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बच्चों होता है? अवतल में। यस और नो? और बच्चों आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों आपका अवतल में होता है, सही बात है। और आपका आभासी प्रतिबिंब बच्चों बनता है समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। यस और नो? तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको एक दिखा दिया है, ये जो दिख रहा है ना, ये आप देख सकते हो, ये सैनिक यहाँ पे खड़ा है, ये आपके लिए कौन सा दर्पण है? आपके लिए अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे सैनिक का है ना, सैनिक खड़ा है, तो यहाँ पे बच्चों पारदर्शक, ये पारदर्शक इसका क्षेत्र है, ठीक है, सतह है। तो यहाँ पे इसका उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो उल्टा दिख रहा है मीन्स ये क्या है? वास्तविक है और उल्टा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो, ये जो सैनिक खड़ा है किसके सामने खड़ा है? एक उत्तल दर्पण में। तो इसका छवि कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप ऐसे 4 या 5 वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को लेकर पॉइंट बना सकते हो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक आपके दिमाग में यही सवाल होगा, सर पढ़ाते जा रहे हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। हाँ, समतल दर्पण तो हम वाकिफ है,
रोज बच्चों मॉर्निंग में उठ के देखते हैं दर्पण को, ये सुनो। लेकिन आपको और 2 दर्पणों के बारे में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा और उनके हमारे आम जिंदगी में डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे वो यूज होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पिक्चर तो देख के कुछ अंदाजा लगा ही लिए होंगे, ये सुनो। तो बच्चों मैं आपको अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बता रहा हूँ जो 3 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं। सामान्यतः टर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए होता है। तो देख लियो, टर्च में होता है और कार के हेडलाइट्स में होता है, और सर्च लाइट कोई सर्च करने के लिए आप जो लाइट यूज करते हो ना उसमें भी। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो दंत विशेषज्ञ भी इसका यूज करते हैं। इन्हें प्राय चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण, सेविंग के लिए बच्चों देख रहे हो ना, सेविंग मिरर के लिए भी इसे होता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सोलर कुकर देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका सारे पैसे आपके सामने कि कहाँ कहाँ पे अवतल दर्पण यूज होता है। कार लाइट पे, मेकअप मिरर, मेकअप वाले जो मिरर होता है, सेविंग मिरर में, डेंटल मिरर में, और बच्चों ये टर्च लाइट में, और ये सोलर कुकर्स में। तो अब चलते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। आप देखते हो ना बच्चों, जब गाड़ी चलाते हो आपके 2 आईने होते हैं, तो ये आईने के कौन से कांच के बने होते हैं, कौन से दर्पण के बने होते हैं, वो बने होते हैं उत्तल के। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण कन्वेक्स जिसे कहते हैं, उसमें क्या होगा ना, पीछे से जितने भी वाहन आते हैं, बड़े बड़े वाहन को छोटे छोटे वाहनों में परिवर्तन करके हमारे आंखों के सामने दिखा देगा। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पीछे कौन है, ठीक है, हमें रोड क्रॉस करना है कहाँ पे या नहीं, ये सारे जो आपको पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रियर व्यू मिरर जिसे हम गाड़ी में यूज करते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों सिक्योरिटी मिरर भी हम यूज करते हैं, सिक्योरिटी मिरर के लिए भी उत्तल दर्पण का। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी कार्टेशियन का बच्चों आपको पता होगा, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हो, तो इसको लेकर हम चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। चिन्ह परिपाटी अगर बच्चों हम समझने जाएं तो आप क्या करोगे, दर्पण को, ये जो दर्पण है मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ये जो दर्पण है आप इसको क्या करोगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। ठीक है, ये आपका बन गया एक, इफ आई यूज ब्लैक पेन, ठीक है, कार्टेशियन का पता है ना बच्चों, समतल को 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। अब देखो ना, ये जो साइड होता है, ये बच्चों अगर आप संख्या रेखा नंबर लाइन पता है तो बच्चों ये आपका प्लस साइड होता है, और ये कौन सी साइड होता है, माइनस साइड। यस और नो? तो प्लस माइनस साइड में बच्चों कुछ पॉइंट्स से हम ये देख लेंगे ना। अगर बच्चों कोई हमारी बच्चों अगर कोई इमेज, ठीक है, कोई इमेज की बच्चों अगर इस साइड बन रहा है, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, तो उसको आप माइनस में कहोगे, और बच्चों अगर राइट साइड बन रहा है तो उसके लिए आप प्लस यूज करोगे। ऊपर बन रहा है तो बच्चों उसके लिए आप क्या करोगे, प्लस करोगे। नीचे बन रहा है अगर बच्चों तो उसके हाइट के लिए आप माइनस यूज करोगे। समझ में आ रहा है? और जो बच्चों चारों जो पार्ट्स हो गए उसके बीच का क्या है, पी है। तो इन सब बातों को यहाँ पे हम बच्चों पढ़ेंगे। देख रहे हो कि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, और यहाँ पे बच्चों ये जो बिंब होता है, बिंब मीन्स आप कभी भी दर्पण को आप उल्टा पुल्टा करो, लेकिन आप बिंब को हरदम, जब हम गिनती करते हैं पढ़ते हैं तो बिंब को हरदम बाईं तरफ रखेंगे। तो आपका बच्चों ये कौन सा हो गया, दाईं, और ये हो गया आपका बाईं। तो आपको हरदम बिंब को बाईं तरफ, पॉइंट नंबर 1 हो गया चिन्ह परिपाटी में। चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, आपको दूरी मापना है तो बच्चों दर्पण की ये होता है ध्रुव। आपको बच्चों दर्पण के ध्रुव से ऑब्जेक्ट बिंब की दूरी मापना है तो ये, दर्पण के ध्रुव से अगर प्रतिबिंब की मापना है तो ये। समझ रहे हो? आगे मूल बिंदु से, ये मैंने बताया मूल बिंदु से दाईं और बाईं, और अगर बच्चों मूल बिंदु आपका यहाँ पे P बन रहा है, ठीक है, चिन्ह परिपाटी की बात कर रहे हैं, तो P से बच्चों अगर आपका दाईं होगा तो प्लस, P से बाईं होगा तो बच्चों माइनस। आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत अगर हो तो बच्चों, अगर मुख्य अक्ष है इसके ऊपर लंब खड़ा हो तो ये ऊपर हो गया तो ये प्लस, अगर नीचे बच्चों हो तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों चिन्ह परिपाटी के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ये हम यूज करेंगे आगे
क्वेश्चंस करने में, ठीक है। अब बच्चों लास्ट हमारा इसमें है टॉपिक में दर्पण में परावर्तन में जो बच्चों हमने पॉइंट्स पढ़ा उसमें है लास्ट में सूत्र है, दो सूत्र आते हैं, दर्पण का सूत्र और आवर्धन का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v क्या है ना, v आपका होता है, समझ लो ये मैंने एक दर्पण लिया है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है। तो आपका p से, p मीन्स बच्चों ध्रुव है, यहाँ पे p से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम u कहेंगे और P से लेकर इमेज तक की दूरी को हम V कहेंगे और P से लेकर फोकस तक की दूरी को आप कहोगे F। तो यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे ये हो गया दर्पण का सूत्र। दूसरा है आवर्धन का सूत्र। आवर्धन मीन्स आपको पता है बड़ा करना। अब मैग्नीफाइंग लेंस लेके आवर्धन करते हो ना, किसी चीज के ऊपर रखते हो तो बड़ा दिखता है, तो उसके लिए सूत्र क्या है और आवर्धन है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आवर्धन बच्चों है क्या ना, आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित होता है। तो आवर्धन का मतलब होता है कोई आपेक्षिक विस्तार मीन्स बड़ा, जिससे बच्चों पता होता है कि कोई अगर बिंब के अपेक्षा, कोई एक बिंब हो बच्चों, छोटा सा अगर बिंब हो, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट हो, मैग्नीफाइंग लेंस या तो कोई बच्चों लेंस ले दो, या तो उस बिंब बच्चों आपका प्रतिबिंब या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो बिंब से आपका प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है और वही गुना है जो बच्चों वो अनुपात है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आवर्धन कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका आवर्धन बराबर क्या बन रहा है, सूत्र क्या बन जा रहा है, देखो m बराबर आवर्धन को बच्चों मैग्नीफाइंस कहेंगे और ये बराबर h डैश बट्टे h। h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या होता है, आपके बिंब की ऊंचाई। और ये जो आवर्धन है ये आपके v और u के साथ, v क्या होता है फिर से बताओ ना, p से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को हम v कहेंगे और u क्या होता है, बिंब से लेकर आपके ऑब्जेक्ट या तो बिंब तक की दूरी। तो इसके साथ बच्चों एक रिलेशन है, इसलिए आपका और एक सूत्र बन जा रहा है यहाँ पे कि m इक्वल टू -v बट्टे u। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक जो दर्पण जो प्रकाश के हमने परावर्तन और अपवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे थे, परावर्तन का मैंने परावर्तन का पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, अच्छे से समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज comment on this, like on this and share this video with your friends and don't forget to subscribe our channel Satyam Education Foundation. Thank you.